साथियों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि एनपीएस से यूपीएस में कन्वर्सन का जो टाइम है वो 1 अप्रैल 2025 से 3 महीने का है। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मेरा प्रयास रहा है कि जो हमारे एनपीएस के सब्सक्राइबर हैं उनके सामने बहुत सारे फैक्ट्स जो हैं वो हम रखें, जिससे कि वे सटीक डिसीज़न ले पाएँ। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि ये हमने देखा है कि आप देखिए बहुत सारे ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसका कि यूपीएस में जिक्र नहीं है। जैसे कि पहला आप देख रहे हैं, देखिए सीजीएचएस बेनिफिट। यूपीएस का जो है, आप एनपीएस में अगर आप देखेंगे तो एनपीएस में ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि सुपर एनुएशन के बाद जो है फिक्स मेडिकल अलाउंस और सीजीएचएस की फैसिलिटी जो है दी जाएगी। बट यूपीएस का गजट नोटिफिकेशन या अब तक का जो भी पेपर्स है उसमें इसका कहीं जिक्र नहीं है। दूसरा देखिए, एक वॉलंटरी रिटायरमेंट का देखिए, इसमें क्या है कि अगर 25 साल के बाद अगर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट देते हैं तो बेनिफिट जो है आपका एक्चुअल डेट ऑफ रिटायरमेंट है वहीं से स्टार्ट होगा। दूसरा और एक इसमें जो ड्रॉबैक आप जो देख पा रहे हैं, जो कि क्लैरिटी इसमें नहीं है, अभी तक इसका कोई नहीं है, कहीं कुछ जिक्र नहीं है, वो ये है कि मान लीजिए अगर कोई वीआर लेते हैं और वीआर और चूँकि उनका डेट ऑफ रिटायरमेंट के बीच में एक लंबा गैप अगर होता है और इस बीच में अगर किसी सब्सक्राइबर का डेथ हो जाता है तो उनका स्टेटस क्या होगा, इस पर यूपीएस में कहीं भी कोई क्लैरिटी नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप एनपीएस में देखेंगे, आपको पता है कि इन केस ऑफ वीआर भी है, जो अगर वीआर के बाद वीआर अगर होता है तो वीआर वाले डेट के बाद ही उनका जो टोटल एक्यूमुलेटेड वेल्थ है उसका 80% एन्युटी में इन्वेस्टमेंट होगा और उसके साथ उनका पेंशन स्टार्ट होगा जो भी बनेगा, और 20% जो है वो उनको रिटर्न बैक जो है वो दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बेसिक डिफरेंस है। तीसरा पॉइंट आप देख पा रहे हैं कि इन केस ऑफ डेथ देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका जो इंडिविजुअल जो है उसका 60% जो बेसिक पे का है वो एडमिसिबल होगा। और दूसरा और एक पॉइंट इसमें है कि नो ऑप्शन टू अवेल बेनिफिट अंडर सीसीएस पेंशन रूल। इसमें ये बेनिफिट नहीं है कि डेथ के बाद जो है सब्सक्राइबर का के जो स्पाउस है उसको सीसीएस पेंशन रूल के तहत जो है कोई बेनिफिट दिया जाएगा। उसी की तुलना में अगर आप एनपीएस में देखें तो एनपीएस में आपको पता है कि इन केस ऑफ डेथ फैमिली मेम्बर के पास ये ऑप्शन है कि वो सीसीएस पेंशन रूल के तहत जो बेनिफिट है, अर्थात पेंशन कम्यूटेशन जो है ये, और साथ में जो डेथ ग्रेजुटी, ये वो अवेल कर सकते हैं। और दूसरा और एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इन केस ऑफ डेथ आपको पता है कि एनपीएस का जो फंड है उसमें जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है उसमें एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन, मतलब एम्प्लॉई का पैसा, और उस पर गेन, उस पर जो भी गेन है, मतलब आपका जो नैब वैल्यू में जो इंक्रीज हुआ है, और दूसरा पार्ट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और उस पर जो नैब वैल्यू जो गेन है, ये 4 कंपोनेंट आपका उसमें रहता है। तो इन केस ऑफ डेथ जो इंडिविजुअल का ओन कंट्रीब्यूशन और जो गेन अमाउंट है वो भी जो है उनके जो नेक्स्ट ऑफ कीन है, जो लीगली विडेड वाइफ है या जो भी नॉमिनी है, लीगल नॉमिनी, उनको मिलेगा। तो देखिए ये बहुत बड़ा बेनिफिट है एनपीएस का, जो कि यूपीएस में इस बारे में कहीं जिक्र नहीं है। चौथा, बेनिफिट टू स्पाउस अदर फैमिली मेम्बर का के लिए देखिए, बेनिफिट्स विल बी गिवन टू लीगली विडेड स्पाउस ओनली। आप इसमें देखिए क्लियर कट दिया हुआ है यूपीएस में कि ये सिर्फ लीगली विडेड वाइफ जो स्पाउस है उसी को मिलेगा। दूसरी तरफ अगर आप एनपीएस में अगर आप देखेंगे तो इसमें ये ऑप्शन है कि एट द टाइम ऑफ सुपर एनुएशन इंडिविजुअल के पास ये ऑप्शन है कि वो ऑप्ट कर सकता है कि उनके डेथ के बाद उनके स्पाउस को पेंशन दिया जाए, स्पाउस के पेंशन के बाद उनके बच्चे को दिया जाए। हाँ, इसमें जैसे ही आप ऑप्शन जो चेंज करेंगे तो उसका पेंशन का अमाउंट जो है रिड्यूस हो जाएगा, बट ये ऑप्शन है, जो ऑप्शन यूपीएस में नहीं है। यहाँ सिर्फ स्पाउस ही जो है ऑन द डेट ऑफ सुपर एनुएशन उसी को मिलेगा, बात बाकी और कहीं नहीं है। नंबर 6 जो पॉइंट है रिमूवल, डिसमिसल और रेजिग्नेशन के बारे में, आप इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें अगर ऐसा होता है तो आपको अगर रिमूवल फ्रॉम सर्विस या डिसमिसल फ्रॉम सर्विस या रेजिग्नेशन है तो इसमें क्लियर कट ऐसा है कि आपको कोई बेनिफिट इसमें नहीं मिलेगा।
बल्कि अगर एनपीएस में अगर आप देखते हैं तो ऐसे केसेस में जहाँ है जो आपका एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, वो एक्यूमुलेटेड वेल्थ जिस तरह होता है एन्युटी का, वो सारा आपको बेनिफिट इसमें मिलेगा। तो ये 6 बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि हमने ये देखा है कि जो एनपीएस और यूपीएस में बहुत बेसिक कुछ डिफरेंसेस है, और हमने इसको आप सभी जो हमारे एनपीएस के जो सब्सक्राइबर बंधु हैं उनके सामने रखा है, जिससे कि वो अपना डिसीजन जो है वो ले पाएँ। देखिए, हम जाहिर सी बात है, ये ऐसा कभी भी नहीं है कि हाँ यूपीएस जो है वो ओपीएस से बेटर है या एनपीएस का रिटर्न ज़्यादा है। बहुत सारे आप देख पा रहे होंगे, बहुत जगह आप देखेंगे कि लोगों का जो है उन्होंने कैलकुलेशन का जो चार्ट किया है, कोई 5% ग्रोथ, कोई 3% ग्रोथ ऐसा करके है। बट हमने आपको जो मेन बिंदु है, जो दोनों में डेफिसिट है, जो एनपीएस में है बट यूपीएस में नहीं है, ऐसा हमने आपके सामने रखा है। आशा करते हैं कि हमारे जो एनपीएस के सब्सक्राइबर हैं, ये 6 बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको ध्यान में रखकर ही वो अपना ऑप्शन फॉर्म भरेंगे और अपना मन बनाएंगे कि उनको एनपीएस में रहना है या उनको जो यूपीएस है उसमें ऑप्ट करना है। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।